इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं कर्नल टीपी त्यागी। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा दारोमदार टिका हुआ है, डबल घेराबंदी है, एक तरफ ईरान ने घेरा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी घेरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जहाजों की कोई घेराबंदी नहीं है, उन्हें सेफ पैसेज दिया जा रहा है। यानी जो भारत की डिप्लोमेसी है उसको लेकर आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के अलावा ईरान के और मित्र देश नहीं है, लेकिन भारत के साथ ये जो स्पेसिफिक एक फ्रेंडशिप निभाने का काम ईरान कर रहा है, इसके पीछे वो कारण है जो ज्यादातर देश इस्तेमाल नहीं करते अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना का समय था, तब उस समय भारत ने जिन देशों को कुछ को तो बगैर कहे हुए जो मदद दी, उसके बदले में तो भारत कुछ नहीं चाहता था। अब दो जहाज, दो कॉम्बैट शिप ईरान के भारत में आए थे एक एक्सरसाइज में भाग लेने। एक उनमें से जब वापस लौट रहा था तो अमेरिका की सबमरीन ने उसे इंडियन ओशन में डुबो दिया। तो दूसरा उसका वारशिप था, उसको वापस जाने में प्रॉब्लम हुई तो उसने दूसरे देशों से डॉक करने की इजाजत मांगी। किसी भी देश ने इजाजत नहीं दी, इंडिया ने दी। इंडिया ने उस शिप को, अभी तक भी वही है वो, कोचीन, हमारे कोचीन के हार्बर में ईरान का वो शिप अब तक वहां पे है और हमने उसको डॉकिंग के लिए इजाजत दी। हमने बगैर कहे ईरान में जब लड़ाई चल रही थी, तब उस समय एक करीब 25,000 केजी का मेडिसिन का कंसाइनमेंट ईरान को भेजा। ईरान को उससे इतना अच्छा लगा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें और भेजिए, तो उनको और मेडिसिन का शिपमेंट भी जा रहा है, ये जा चुका है। कुल मिला के स्थिति ये है कि ऐसे में ईरान कहेगा कि हाँ बिल्कुल इंडिया के शिप को, लेकिन वहां भी अनरेस्ट्रिक्टेड या टोटल ओके नहीं है। अब केस बाय केस स्टडी करके और बगैर टोल लिए हुए इंडियन शिप को भेजा जा रहा है। अब जब वो आते हैं, जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है, अमेरिका ना चाहते हुए भी, अब जब मैं कह रहा हूं ना चाहते हुए भी, दरअसल में उभरी हुई ताकत से उभरती हुई ताकत ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण होती है। अब चाइना तो एक उभरी हुई ताकत है, लेकिन अमेरिका की डीप स्टेट को लगने लगा है कि जिस रफ्तार से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है और जिस तरह रफ्तार से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और रीच बढ़ रही है, उसकी जो लोकप्रियता है, जो उनको मुस्लिम वर्ल्ड जो है अपना बेस्ट अवार्ड दे रहे हैं, तो आने वाले समय में इंडिया हमारा प्रतिद्वंदी होगा। वो तरह तरह से काम करने लगे हैं इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जो इंडिया के आसपास के देश हैं वहां पे षड्यंत्र करने लगे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर है कि इंडिया से अगर हमने संबंध खराब किए तो कल को चाइना को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक में दूसरा कोई कंट्री है ही नहीं, लिहाजा उनकी मजबूरी है। तो उन्होंने इंडिया के शिप को, वो भी डिस्क्रीट बेसिस पर, इनडिस्क्रीटली नहीं, डिस्क्रीट बेसिस पर, शायद उनके नाम है जया वसंत और पुष्पक, ये दो जहाजों को उन्होंने छोड़ा है। मुझे यकीन है कि आगे भी छोड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और टीपी त्यागी साहब, ना सिर्फ ईरान की तरफ से भी सेफ पैसेज दिया जा रहा है, बल्कि चूंकि अमेरिका ने भी घेराबंदी की हुई है और हाल ही में अमेरिकी सदर और पीएम की बातचीत भी हुई है। यानी हिंदुस्तान ने जिस तरह से अपने ताल्लुकात को रखा हुआ है, उसका लोहा अमेरिका भी मानता है और अमेरिका भी कोई रुकावट नहीं डालेगा हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने ये इतनी सारी कहानी आपको इसीलिए बताई कि अमेरिका भी नहीं डालेगा और ईरान भी नहीं डालेगा। ईरान मानवीय दृष्टि से और अमेरिका मजबूरी की दृष्टि से, ये मगर देना पड़ेगा दोनों को। और इसके लिए जो धन्यवाद दिया जाना चाहिए वो भारत की कूटनीति को, यहाँ के विदेश मंत्री को, यहाँ के प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए कि वी आर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस। एक जमाना था जब हम न्यूट्रल थे, आज हम न्यूट्रल नहीं है, आज हम सबसे संबंध रखते हैं, लेकिन
गुटबाजी नहीं है। फिर भी एक बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश काल पात्र के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं। कुछ मालूम नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। दरअसल में 2 साल पहले जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात सामने आई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी साहब इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।